जी। आज का जो एजेंडा हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कि सबसे पहले आप अगर ये टूल लेते हो, ठीक है? टूल के ऊपर वर्किंग करते हो, ठीक है? टूल के बारे में पता ही होगा क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है? अगर आप वो चीज़ लेते हो तो उससे आप किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे टूल में एक नई ऑप्शन आई है कि हमारे टूल्स के थ्रू, वेब गियर्स के थ्रू आप किस तरह से एड्स रन करोगे, उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, ठीक है? बट जो भी जितने भी नए लोग हैं ना, ठीक है? उनके लिए स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि ये टूल है जो वो काम कैसे करता है, किस तरह से वर्किंग करता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करो आप सबके साथ। तो अच्छा, आप सब लोग ना पार्टिसिपेट जरूर करना। आप सब लोग पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है? अगर जो चीजें मैं पूछूंगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि ये चीज किस तरह से काम करती है। चलिए बढ़िया। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। टाइप वाई इन दी। सभी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना? ताकि मुझे भी पता लगे यार आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है? और आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस चीज को, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सिखाया है आपको। चलिए बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह जब आप लॉगिन करते हो आपके पास टूल का साइज आता है, तो इस तरह से आपके सामने विंडो शो होती है जब आप इसको आप लॉगिन कर लेते हो, ठीक है? देन आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है वो डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपको मैं इस टूल के बारे में बता देता हूँ, ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी टूल्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज में हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं आपको नीड है, ठीक है ना, वो सारी सारी चीजें आपको हम यहाँ पे दिखा देते होते हैं, दे देते होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्किंग आप कर सकते हो। सेकंड चीज होती है जिससे कि आपको बहुत सारा टाइम सेव होता है, आपको अलग अलग जगह पे आपको ढूंढना नहीं पड़ता। ट्रेनिंग से ताकि क्या था, ट्रेनिंग से हाँ। आपको यहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, आपका टाइम सेव रहता है। ये चीज़ है। जब आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने डैशबोर्ड की ऑप्शन आती है। डैशबोर्ड में क्या होता है कि जितने भी आपके पास लीड्स आती हैं वो सारा सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। कितनी लीड्स आपके पास आई हैं, कितनी मिच्योर होगी, कितनी पेंडिंग है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट आपकी यहाँ पे पाइपलाइंस बनती है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप अपनी पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो जितना भी आपको डेटा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि कौन सी लीड्स, कितनी लीड्स आपकी किस स्टेज के ऊपर है। और जब आप अपनी लीड्स के साथ उसके अकॉर्डिंग बात करोगे, ए उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आपके लीड्स के मेच्योरिटी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि टास्क की। अगर आपके पास टीम मेंबर्स हैं, अपने अपने टीम मेंबर्स को टास्क असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता चलेगा किस मेंबर के कितने टास्क पेंडिंग है, कितने कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे मेंबर्स आप देख पाओगे। लिंक भेज दे ग्रुप पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जितनी आपके पास लीड्स आती हैं कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, वो आपको सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? गूगल एड्स, फेसबुक एड्स को यहाँ पे आप देख चेक कर पाओगे, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, सारा डेटा आपको यहाँ पे आएगा। गूगल विजन प्रोफाइल है, उसका सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ओवरऑल हम बात करें, आपको कहीं पे भी इधर उधर स्विच नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशन के ऊपर, सारा डेटा आपको आपके सामने होगा जब भी आप चीजें लॉग इन करोगे। आपको पता होगा मैंने इस डेटा पे काम करना है, तो आपके मेच्योरिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब भी हम कोई भी नया अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी हम नई अपनी वर्किंग करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए। एग्री? यही करते हैं ना हम सब? यही करते हैं ना हम सब? अगर हमने नया बिजनेस वर्किंग करनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, ठीक है? अब जब हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो टास्क। वो जो टास्क होता है हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट उसके लिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं आपको, मार्केटिंग के सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे हम आपको सोशल प्लान करके एक ऑप्शन देते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं, सारे सारे आप एक ही जगह पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स एक ही जगह पे आएंगे,
वन क्लिक के ऊपर सभी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अगर वो जो फॉर्मेट आप डाल रहे हो इमेज का या वीडियो का, जो भी फॉर्मेट डाल रहे हो वो सपोर्ट करता है तो ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि जब हम पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग करने के बाद या तो हमें मैसेजेस आते हैं या हमें कमेंट्स आते हैं, ठीक है, हमारे पोस्ट के ऊपर। मैसेजेस अगर आपको आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्सेशन का सेक्शन है, कन्वर्सेशन के सेक्शन में जाओगे, चाहे वो मेल हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्वीट, ठीक है ना, जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे सारे के सारे के जो मैसेजेस होंगे वो आपके सारे एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट करेंगे। चाहे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, उसके ऊपर रिव्यूज आए होंगे आपके, सारे सारे आपको एक ही जगह पे आएंगे, एक ही जगह पे सारी अपनी लीड्स को आप मैनेज कर सकते हो, उनको मिच्योर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, अगर हमारे पास कोई कमेंट आता है, ठीक है, हम यहाँ पे एक आपको एक नई ऑप्शन दे रहे हैं कमेंट्स की, यहीं पे आप अपने कमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। अभी के लिए हमने जो लाइव करा हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है, बाकियों का जल्दी आ जाएगा, कमिंग सून में है, ठीक है। यहीं पे अपने कमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। अब सेकंड चीज क्या होती है कि अब जब कमेंट आता है तो कई बार हमारे पास होता है कि टाइम नहीं होता अपने लीड्स को कमेंट को रिप्लाई करने का, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। कोई भी पर्सन कमेंट करता है हमारी पोस्ट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा, उसका कमेंट ऑटोमेटिकली लाइक हो जाएगा, और उसको अपने डीएम चला जाएगा विद सीटीए बटन के साथ। बंदा क्लिक करेगा, कॉल करेगा, बंदा क्लिक करेगा, वेबसाइट पे विजिट करेगा, ऐसे करके। अभी के लिए मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि जब हमने यहाँ पे वर्किंग कर ली, हमने ऑर्गेनिकली वर्किंग करी, अपनी ऑडियंस को टारगेट करा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, यहीं से आप अपनी एड्स को रन कर सकते हैं, यहीं से आप अपनी एड्स को रन करोगे। अब एड्स कैसे रन होती है, क्या प्रोसीजर होएगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉपर, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी एड्स को लाइव करोगे, किस तरह से रन करोगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? इतना क्लियर है? जी, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपका स्टैट्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे स्टैट्स दिखेंगे। सोशल लिसनिंग करके हम एक नई ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें क्या होता है, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी नया ट्रेंड चल रहा होता है, जो भी नया ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा होता है, वो सारा सारा ट्रेंड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। गूगल ट्रेंड के ऊपर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कौन से कीवर्ड्स हैं, सॉरी। अच्छा, थोड़ा सा यार एडजस्टमेंट्स भी करना, ठीक है ना, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी वर्किंग करोगे, आप अपनी पेड एड्स के थ्रू भी आप वर्किंग करोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब हमने अपनी ऑडियंस को कैप्चर करा, ऑडियंस को हमने ले लिया, अब हमने उस ऑडियंस को लैंड करवाना होता है। कहाँ पे लैंड करवाते हैं, या तो हम अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर लैंड करवाते हैं, या हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लैंड करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फनल्स की ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें आप अपने लैंडिंग पेजेस बिल्ड करोगे। आप इसमें मल्टीपल फनल्स बिल्ड कर सकते हो, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बिल्ड करोगे। जब आप न्यू फनल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आती हैं। पहली ऑप्शन है ब्लैंक, बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना, स्क्रैच से बना लो। अगर एआई के थ्रू बनाना चाहते हो, आप एआई के थ्रू अपना फनल्स बिल्ड कर सकते हो। अभी के लिए एआई हम आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेस्टिंग कर रहा हूं मैं। जब मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप अपना एआई को यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे आपको 1000+ टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपने कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, आपने उसको कैटेगरी चूज कर लेनी है। उस कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जो सा टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, आप क्लिक करिए, ठीक है ना। इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो, इसको इंपोर्ट कर सकते हो, उसमें आप अपना कंटेंट चेंज करोगे, लोगो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करोगे, आपका पूरा का पूरा लैंडिंग पेज रेडी। अब आपको मार्केट में 20-25 हज़ार रुपये देने की जरूरत नहीं है लैंडिंग पेजेस के रिगार्डिंग। होस्टिंग भी हमारी रहती है, आपको होस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एज इट इज आप वेबसाइट्स बनाओगे, एज इट इज वेबसाइट्स भी बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे एक नई ऑप्शन दे रहे हैं एनालिटिक्स की। एनालिटिक्स ये बहुत यूनिक चीज आ जाती है, मतलब यूनिक नहीं कह सकते हम। इसमें क्या होता है कि इन डेप्थ डेटा आप देख सकते हो, आपको अलग से एनालिटिक्स की अलग से साइट्स पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप फनल्स के रिगार्डिंग, वेबसाइट के रिगार्डिंग, क्यूआर कोड के रिगार्डिंग यहाँ पे अपने देख सकते हो कितने पेज व्यूज है, ओपनिंग आई, सेल्स आई, ठीक है ना, वो चीज़ है। कितने पेज व्यूज आए हैं और किस ब्राउजर से ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस स्टेट से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना। आपका एक्विजिशन डाटा क्या है, वो चीज आप यहाँ पे देख पाओगे। आपकी वीडियोस के ऊपर जो एंगेजमेंट आ रही है उसका डेटा आपको यहाँ पे देख पाओगे, मगर प्रॉपरली इन डेप्थ डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चीज। अब हमने क्या करा, हमने ये देखा अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को या पेड ट्रैफिक को हमने जनरेट करा, हमने अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर या अपनी वेबसाइट को लैंड करवाया। अब यहाँ पे क्लाइंट ने क्या करा, जो लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करा उसने फॉर्म फिल करा,
फॉर्म फिल करने का हम यहाँ पे फॉर्म के ऑप्शन देते हैं, आप फॉर्म बिल्ड कर सकते हो, टेम्पलेट्स भी हैं यहाँ पे। फॉर्म फिल करा, वो थैंक यू पेज पे चला गया, यही हमारा फनल था। हमने फॉर्म फिल करवाया, वो थैंक यू पेज पे चला जाएगा। देन हमारी लीड्स का क्या? अब बहुत सारे बिजनेसेस है ना जो एक्सेल शीट के ऊपर अपनी लीड्स को मैनेज करते हैं, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा टफ है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो सीआरएम को यूज करती हैं, सेम एज इट इज हम यहाँ पे आपको सीआरएम प्रोवाइड करते हैं। आप इसमें मल्टीपल अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मल्टीपल यहाँ पे अपनी पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक करी है, न्यू लीड है, वार्म लीड है, हॉट लीड है। सेकंड आ जाती है हमारी यहाँ पे न्यू लीड, वार्म मेल सेंड, ठीक है ना, मतलब मेरे पास नई लीड्स आई, अगर और उनको एक वेलकम मेल गई, अगर उन्होंने मेल ओपन करी है तो यहाँ पे मुझे ये लीड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, तो मुझे पता लग जाएगा यार इस बंदे ने मेल ओपन करी है। ठीक है, और मैं इसको उसके अकॉर्डिंग नर्चर कर पाऊंगा। हाँ मुझे पता है ये मेरी वार्म लीड है। ठीक है, देन हमने उसको कॉलिंग करी, देन वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, फॉलो वन फॉलो टू ऐसे अपना बना सकते हो। अब मान लो अब मैंने इस बंदे से बात करी, इसको मैंने कॉल करा, कॉल करने के बाद यहाँ पे नंबर आ रहा है। ठीक है, मैंने इस बंदे से बात करी, बात करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है नोट्स की। नोट्स में जाऊंगा, ठीक है ना, इससे मेरी क्या बात हुई है नोट के सेक्शन में जाके मैं नोट डाउन कर लूंगा कि मेरी इस बंदे से ये बात हुई। अब वो बंदा कहता है यार मुझे नेक्स्ट डे कॉल करिए, उससे नेक्स्ट डे कॉल करिए। टास्क की ऑप्शन में जाऊंगा, टास्क की ऑप्शन में जा करके मैं यहाँ पे टास्क असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अपने लीडर्स को यहाँ पे टास्क असाइन कर सकते हो, अपने टीम मेंबर्स को। इस तरह से क्या है कि आपकी कोई भी लीड मिस नहीं होगी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आप ऑटोमेशन पे लगाना है ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे लीड्स आई कैसे, है ना, ऑटोमेशन को। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बढ़िया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लीड्स आई कैसे हैं, वो आती हैं ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेशन की ऑप्शन है, ऑटोमेशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं ऑटोमेशन में गया। जैसे लैंडिंग पेजेस के रिगार्डिंग या वेबसाइट के रिगार्डिंग आपको हमने टेम्पलेट्स प्रोवाइड करे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टेम्पलेट्स वहाँ पे पड़े होते हैं। सेम एज इट इज ही ऑटोमेशन के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, क्लिक क्लिक करके आप इसमें वर्किंग कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि यार कहते हैं यार हमें चीज की नॉलेज नहीं है, हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ऑलरेडी बनी बनाई चीजें पड़ी हुई है, ठीक है ना, सिर्फ हमने क्लिक क्लिक करके इसमें वर्किंग करनी है। अगर नहीं भी समझ आएगा, प्रॉपर आपको हैंड और सपोर्ट मिलता है, आप मुझे बताइएगा, कॉल करिएगा, आपके साथ जूम के ऊपर मीटिंग करके मैं आपको बता पाऊंगा कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब यहाँ पे क्रिएट वर्क फ्लो की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट्स है। स्क्रैच से बनाना, स्क्रैच से बना सकते हो। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैंने आपको फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम कमेंट ऑटोमेशन बताया था ना, तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन यहाँ पे लाइव सेटअप करने लगा हूँ। ठीक है, फेसबुक कि जो कमेंट ऑटोमेशन है वो किस तरह से लाइव होगी वो चीज़ है। अच्छा यहाँ पे ना आपके पास दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि एक तो जनरल पोस्ट आप करोगे, ठीक है ना, कोई भी आप पोस्ट करोगे उसके ऊपर कोई कमेंट आता है उसका रिप्लाई। सेकंड चीज क्या हमारे पास ऑप्शन होती है, सेकंड चीज हमारे पास ऑप्शन होती है कि स्पेसिफिक पोस्ट, मान लो आपने एक स्पेसिफिक पोस्ट बनाई कि बंदा, हम बोल रहे हैं कि यार आप नीचे चेकलिस्ट लिखो, तो आपको चेकलिस्ट आ जाएगी स्पेसिफिक पोस्ट, उसके रिगार्डिंग ऑटोमेशन करनी है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक नई ऑपरेशन दी है, स्टैंडर्ड बिल्डर है और एडवांस लेवल के बिल्डर है, ठीक है ना, दोनों चीजें आप दोनों लेवल के ऊपर अपनी वर्किंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेशन सेटअप ओपन हो चुका है। ठीक है ना, पेजेस, अब यहाँ पे इसने फिल्टर में पूछ रहा है पेजेस। अब मैं अपना यहाँ पे पेज सेलेक्ट करूंगा कि इस पेज के ऊपर अगर मैं कोई पोस्ट करता हूं तो ये ऑटोमेशन काम करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक पोस्ट के रिगार्डिंग ही लगा दिया। अगर आपको स्पेसिफिक कैंपेन रन करना है एक पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप इसको यूज करोगे, कंटेन फ्रेज को। अगर नहीं चूज करना, रन करना जनरल पोस्ट के ऊपर वर्किंग करनी है तो आपको इसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है आपको, जनरल पोस्ट और स्पेसिफिक पोस्ट का? जनरल पोस्ट और स्पेसिफिक पोस्ट क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक जनरल पोस्ट बनाई, ठीक है, हमने पोस्ट करा, पोस्ट करने के बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्शन लगा दिया कि अगर कोई बंदा कमेंट करता है उसको ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा। कोई बंदा कमेंट करता है उसको ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा, उसका कमेंट ऑटोमेटिकली लाइक हो जाएगा। देन उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीएम भी चला जाएगा, उसके मैसेंजर के ऊपर उसको मैसेज भी चला जाएगा विद कॉल टू एक्शन बटन के साथ, ये मैसेज आएगा
विद कॉल टू एक्शन बटन के साथ। आप क्लिक करिए, कॉल करिए, क्लिक करिए, वेबसाइट पे विजिट करिए। ठीक है। और साथ में हमने एक और चीज मेंशन होती है, क्विक रिप्लाई। अगर उसको चेकलिस्ट चाहिए, ठीक है ना, तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे वो चेकलिस्ट क्लिक करेगा तो उसको चेकलिस्ट का एक मैसेज चला जाएगा। अब देखो, बंदे ने क्लिक करा, कॉल पे गया, तो यहाँ पे कॉल की एंड होगी कन्वर्सेशन। ठीक है। वेबसाइट पे विजिट करा, वेबसाइट की एंड होगी। अगर उसने चेकलिस्ट पे क्लिक करा तो चेकलिस्ट का उसको डीएम चला गया। ठीक है। इस तरह से आप सेम इंस्टाग्राम की भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कॉलिंग वाला नहीं होता है, ठीक है ना, वो फैसिलिटी नहीं देता है, तो आप अपनी वेबसाइट की वर्किंग आप इसमें कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक की ऑटोमेशन आप यहाँ पे इस तरह से सेटअप करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बहुत सारे, अच्छा मुझे आप यहाँ पे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं वेबिनार ऑटोमेशन बताने लगा हूँ यहाँ पे। वेबिनार ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। बस एक ही पर्सन है। देखिए, आप सभी पार्टिसिपेट करिए। जब आप सभी पार्टिसिपेट करोगे, मुझे भी होगा यार आपको और चीजें मैं सिखाऊं, है ना। अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे, चीजें पूछोगे, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। ये चीज है। ठीक है, आप नहीं हो। इसके अलावा कोई भी नहीं है कोचिंग का। चलिए, जो कोचिंग का है, जिन्होंने मुझे रिप्लाई करा है, उनके लिए है। ठीक है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरह से क्या चीज होती है। ठीक है। एक वेबिनार चार्जर, किस तरह से आप अपने वेबिनार की ऑटोमेशन सेटअप करोगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने वेबिनार की ऑटोमेशन बना के रखी हुई है आपके लिए। तो इसमें क्या प्रोसीजर रहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ अपनी चीजें ऐड ऑन करनी होती हैं। ठीक है ना। मान लो आपने जो फॉर्म फिल करा है वो चीज है। ठीक है। वो फॉर्म को आप कनेक्ट कर दोगे। वो फॉर्म को आप कनेक्ट कनेक्ट कर दोगे, उसके थ्रू आपकी वर्किंग चलेगी। फॉर्म को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या चीज होते हैं, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके साथ। तो ओपन होगी, यहाँ पे ट्रिगर की ऑप्शन है। ट्रिगर में बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास ऑटोमेशन की अवेलेबल है, जो एक दो बता रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी की आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेक कर सकते हो क्या चीज किस तरह से होगी। तो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट करा, फॉर्म। अगर कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा तो ये ऑटोमेशन वर्क करेगी। अब इसमें फॉर्म्स की काफी सारी ऑप्शंस आती हैं। फॉर्म सबमिटेड, ये आ गया हमारा लैंडिंग पेज वाला फॉर्म, जो खुद क्रिएट करते हो, लैंडिंग पेज पे ऐड ऑन करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारी फेसबुक लीड फॉर्म। फेसबुक के ऊपर हमने फॉर्म बनाया विदाउट लैंडिंग पेज। अब अगर हम ऐड रन करते हैं डेट फेसबुक लीड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो उसकी ऑटोमेशन यहाँ पे वर्क करती है। तो हमने यहाँ पे लैंडिंग पेज वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने क्लिक करा, फॉर्म इज फॉर्म कौन सा, ये वाला। मल्टीपल फॉर्म्स भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्म फिल करा, देन वो ऑटोमेशन सारी वर्क करेगी। हमने यहाँ पे क्या करा, एक टैग असाइन कर दिया। टैग क्यों असाइन करा, अपनी लीड्स को फिल्टर करने के लिए। क्या फिल्टर करना है, हमने यहाँ पे ये देखना चाहता है कि ये वाला जो क्लाइंट है किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है। अगर हम उसको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही नर्चर करेंगे, तभी वो मिच्योर हो पाएगा। मान लो वो इंटरेस्टेड है कंप्यूटर एजुकेशन के रिगार्डिंग, हम उसको नर्चर कर रहे हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग या आइलेट्स के रिगार्डिंग, वहां पे गलत हो जाएगा ना। तो इसमें आप फिल्टर कर सकते हो अपनी पूरी ऑडियंस को। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करा, जो बंदा फॉर्म फिल करेगा उसको टैग असाइन हो गया। देन वो हमारे सीआरएम है। मैंने आपको पाइपलाइन दिखाई थी ना, पाइपलाइन में स्टेजेस में कौन कौन सी पाइपलाइन में वो ऐड करना होता है, वो इस तरह से ऐड होगा। ऑटोमेशन में हमने सेटअप करा कि हमारी इस पाइपलाइन में, अगर कोई बंदा रजिस्टर करता है इस पाइपलाइन में, इस वाली स्टेज पे वो बंदा आएगा। हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमने वैल्यू ऐड कर दी, स्टेटस ओपन। मतलब कि अभी ये हमारी जो लीड है वो अभी मेच्योर नहीं हुई है, अभी हमारी लीड क्लोज नहीं हुई है, इसलिए ओपन करा। देन जिस बच्चे ने रजिस्टर करा, हम चाहते हैं यार उसको एक वेलकम मेल जानी चाहिए या वेलकम व्हाट्सएप मैसेज आना चाहिए, वो भी कर सकते हो। आपके ब्रांड नेम से, आपकी ब्रांड ईमेल से उसको मेल चली जाएगी। ठीक है, वेलकम मेल चली जाएगी। और उसी के नाम से, जैसे मैंने रजिस्टर करा, तो मुझे मेल आ जाएगी या व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, हे राहुल थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर आपने व्हाट्सएप ऐड करना है तो यहाँ पे जाकर के आप व्हाट्सएप भी अपना ऐड कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने ये डिसाइड करा कि हमारा जो वेबिनार होगा वो संडे को होएगा। हमारा जो वेबिनार होएगा वो संडे को होएगा। देन अगर किसी बच्चे ने वेडनेसडे को रजिस्टर करा, उसको 24 घंटे पहले उसको मेल मैसेज चला जाए, 1 घंटे पहले उसको रिमाइंडर मेल मैसेज चला जाए, 10 मिनट पहले उसको रिमाइंडर मेल मैसेज चला जाए। इस तरह से आप पूरी की पूरी ऑटोमेशन सेटअप करोगे विदाउट मैनुअल टास्क। आप ऑटोमेशन पे आप सारी चीजें लगा दोगे तो आपकी लीड्स ऑटोमेटिक नर्चर होती रह जाएगी। किस किस को इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, किस किस को इंटरेस्टिंग लगी। बढ़िया। चलो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं,
यहां तक किसी का भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू रन फेसबुक एड, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आप रन कर सकते हो एड्स। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। अगर हर एक क्लाइंट के लिए अलग अकाउंट ले लोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्यों? किसी क्लाइंट की लीड्स क्लैश नहीं करेंगी, ये याद रखना। बढ़िया, वेरी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास लीड्स को हमने नर्चर कर लिया, हमने ऑटोमेशन सेटअप कर दी। अब क्लाइंट कहता है ठीक है, हमें आप अपना प्रोडक्ट दे दो। हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मेंबरशिप की ऑप्शन है। हम यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब क्लाइंट को आप यहाँ से अपना कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करोगे, अनलिमिटेड कोर्सेज को ऐड करोगे। आपका ये जो एलएमएस बनेगा वो आपके या आपके क्लाइंट के ब्रांड नेम पे बनेगा, ठीक है। कोई इसके अलग से मार्केट में क्या होता है कि एडिशनल चार्जेस लेते हैं, 5% 10% लेते हैं। यहाँ पे कोई आपको एडिशनल चार्जेस नहीं है, अनलिमिटेड है। जितने मर्जी कोर्सेज होस्ट कर लो, जितने मर्जी स्टूडेंट्स को ऐड कर लो। अब जिस बच्चे ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, जिस बच्चे ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट साइन करना है, उसको सर्टिफिकेट साइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर आप चाहते हो कि यार बच्चे का मैंने कोर्स 6 महीने का सच देना है या साल का सच देना है, उसके बाद उसका कोर्स अपने रिमूव है, वो भी ऑटोमेटिकली आप इसमें कर सकते हो। आप किसी बच्चे का एग्जाम लेना चाहते हो, उसका टेस्ट लेना चाहते हो, वो भी आप इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा परमानेंट बुकिंग का सिस्टम है, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ऐसे काफी सारे एडवांस फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपल डोमेन्स भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे प्रोसीजर आपको इसमें रहते हैं टूल में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले आप मुझे बताइए, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ऐसा मेरे ऐप में नहीं ओपन हो रहा, ऐप में ओपन नहीं हो रहा, टूल नहीं ओपन हो रहा, या फिर जो कोर्स होस्टिंग, जो आपने कोर्स असेस दिया है वो नहीं ओपन हो रहा, वो बताइए मानव जी। सभी को क्लियर है? मानव जी आपकी बात समझा नहीं मैं, पूरा क्वेश्चन आप राइट करिए, पूरा क्वेश्चन आप राइट करिए। चलिए, यहाँ पे एक जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा, वो है, ये ऑप्शन नहीं खुल रही, अब gears में। आप स्क्रीन शेयर करोगे मेरे साथ, मैं चेक कर लेता हूँ। मेंबरशिप वाली ऑप्शन नहीं ओपन हो रही, स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यार, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। मानव जी कोई इशू नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है ना, मीटिंग के बाद मुझे मैसेज कर लेना चाहे, ठीक है। अगर अभी आपके पास ये ओपन हो रहा है, शेयर कर सकते हो तो अभी कर सकते हो, ठीक है। या कोई भी इशू आएगा तो मुझे मुझे आप बता देना, अब आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जी सर, कॉल कर लेना जी, बिल्कुल जी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आपके पास टूल ये है या नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सीखोगे कि आपकी अर्निंग की पोटेंशियल्स क्या क्या हैं इसमें से, ठीक है ना। इस टूल के थ्रू आप किस तरह से अर्न कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे अर्निंग की चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारे तरीके से आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। वो कौन से तरीके होंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं। पहला तरीका है कि जो आप टूल ले रहे हो रेफरल बेसिस के ऊपर, ठीक है। प्राइसिंग इसको मैं इन डेप्थ नहीं बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या है क्या नहीं है, मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। अभी क्या प्रोसीजर रहता है कि जो भी जिस प्राइस पे आपको ये टूल मिल रहा है और उसके साथ आपको बताया जा रहा है कि इसका जो रेफरल बेसिस के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, रीसेल करके उससे आप अर्निंग करोगे। सपोज करो आपको ये अकाउंट मिल रहा है बिल्कुल नामात्र के प्राइस से मिल रहा है, अगर आप रीसेलिंग में आ रहे हो, आपको 100, आप गोल्ड वाले प्लान में हो, आपको 100 अकाउंट्स मिलते हैं। इसका जो मिनिमम प्राइस है, जो मैं प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है ना, उस प्राइस से नीचे आप नहीं सेल करोगे तो आपके पास ह्यूज मार्जिन है, ठीक है। करना भी नहीं है, सभी को कमाना है। सेकंड जगह आप मिनिमम मिनिमम 5000 की मान लो आपको सेल करते हो, तो आपके पास 100 अकाउंट्स है, तो 5 लाख रुपए की आपकी सीधी डायरेक्ट एक अर्निंग हो जाती है,
एक तो इस तरह से आपकी अर्निंग होती है, ठीक है, टूल को पर अकाउंट के अकॉर्डिंग सेल करके, ठीक है। सेकंड चीज है अगर आप रीसेलर हो, आगे और रीसेलर्स बना करके कर सकते हो। मतलब अगर जो प्लान आपके पास है, गोल्ड वाला प्लान आपके पास है, मान लो उस प्लान को आपका फ्रेंड सर्कल कहता है यार मैंने भी बिजनेस करना है, ठीक है ना, सेम उसको भी 100 अकाउंट्स मिलेंगे। अगर वो आपके थ्रू पेमेंट करता है, ठीक है ना, 40% उसमें से आपको मिलेगा, ठीक है। गोल्ड का जो भी प्लान का प्राइस है उसका 40% आपको मिलेगा। आपका फ्रेंड भी रीसेलर में आ जाएगा, ठीक है, वहां से भी आपकी अर्निंग है। क्लियर है? अब ये तो हो गया कि टूल को सेलिंग के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट चीज आती है सर्विसेज दे करके आप वर्किंग कर सकते हो अपने बिजनेस पे। सर्विसेज कैसे दे सकते हो? आपने टूल लिया, अब आपके पास आपको एड्स चलानी आती हैं, ठीक है, आपको लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे। सर आप गोपाल कृष्ण जी, आप मुझे कॉल करिएगा, कॉल पे हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉल पे हम इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे, अभी ये वेबिनार होगा वो हिंदी का ही है। सर यू आर नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट दिस वेबिनार इज इन हिंदी, यू कैन कॉल मी, देन आई कैन गाइड यू इन इंग्लिश। थैंक यू। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आप पर्टिकुलर कोई भी सर्विस दे सकते हो। एड्स की सर्विस होगी, लैंडिंग पेजेस की सर्विस होगी, वेबसाइट की सर्विस होगी, वो आप देते हो, ठीक है ना। तो मंथली बेसिस के ऊपर आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना, 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज। अब मार्केट से डिफरेंट कैसे हो गए? मान लो 10,000 रुपीज पर मंथ की आप सर्विस दे रहे हो किसी भी क्लाइंट को, ठीक है, और बाकी भी सेम प्राइस के ऊपर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। बट आप एडिशनल क्या दे रहे हो? आप उनको बोल रहे हो कि हम आपको ऑटोमेशन का सिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपने बिजनेस को प्रॉपर ऑटोमेट आपको करके देंगे। अब मार्केट से आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए, ठीक है। आपके पास एक एडिशनल चीज ऐसी आ गई जो बाकियों के पास नहीं है, ठीक है, तो जिससे आप अपने कस्टमर्स या जो क्लाइंट्स हैं और ज्यादा इक्वायर कर पाओगे, ठीक है ना। अब ये टूल की प्राइसिंग है बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस है, जिसको आप फ्री में भी अगर आप दे दोगे क्लाइंट को तो कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। आप उसमें मोटा अर्न करोगे। अब सपोज करो आप एक क्लाइंट को सेल कर रहे हो 10,000 रुपीज में, ठीक है, आपके पास 5 से 10 क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना, जिनका बिजनेस आप ऑटो मोड पे डाल देते हो, तो वो आपको ईयर मंथली बेसिस के ऊपर 10,000 रुपीज देते हो, तो इजीली आप 50,000 to 1 लाख आप इसमें अर्न कर सकते हो। सेकंड चीज यहाँ पे आती है, ठीक है, कि आप अकेली ऑटोमेशन की सर्विस दो, ठीक है, हम आपके सिस्टम को एक बार ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है। जब आपने सिस्टम को ऑटोमेट, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं वर्किंग कर सकते, ठीक है। तो आप उनको कहोगे हम आपके लिए वर्किंग करते हैं, ठीक है, आपने टूल लिया है, ठीक है, हम आपसे इतना रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है, 5,000 रुपीज चार्ज कर देंगे या 10,000 रुपीज चार्ज करेंगे, आपको सिस्टम को हम बिल्ड करके आपको दे देंगे, आप उसमें वर्किंग करते रहो। उसकी भी आप earn कर सकते हो वर्किंग, ठीक है ना, और वो ईयरली बेसिस के ऊपर रिकरिंग तो आना ही आना है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सर ने बताया था मेरी एजेंसी है, उसमें क्या है कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस भी देते हो सकता है ना, वेबसाइट डिजाइनिंग की जो सर्विस दे रहे हो आप, तो आप अकेली वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस जो दोगे, अब इसमें मार्जिन कैसे आपको मिलेगा? मार्केट में 20 से 25 हजार की सेल होती है वेबसाइट, आप 10,000 में दे दोगे। 1,000 प्लस टेम्पलेट से क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है, कंटेंट चेंज करना है, वेबसाइट रेडी कर सकते हो। अब मार्केट में जब होस्टिंग पे चार्ज पैसा स्पेंड करते हो, यहाँ पे आपको होस्टिंग के पैसा लगेगा 3-4 हजार रुपए के, वो भी बचते हैं आपके, ठीक है ना। मल्टीपल वेबसाइट इसमें बिल्ड करके आप सेल कर सकते हो। अब क्लाइंट कहता है यार मैंने वेबसाइट ले ली, मुझे एसएस चाहिए इसका, तो बैकएंड पे ना मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये ऑप्शंस है ना, कन्वर्सेशन हो गया, कैलेंडर्स हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, आप इनकी ये सारी ऑप्शंस को बंद कर सकते हो। ये समझना, आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे माई स्टाफ की यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, इनकी यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आती है ना उनका असेस है वो आप यहाँ पे बंद कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करा, परमिशंस पे गया, आपने इसका जो भी किसी को असेस देना है ना वो असेस आप ऑन रख दो, ठीक है ना, बाकी के असेस आप बंद कर दो। अब मान लो किसी को अपने वेबसाइट की सर्विस दे दी, ठीक है, अब उसको नेक्स्ट टाइम उसको बोलोगे यार आपको हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस भी देते हैं,
हम आपसे 2000 रुपीज चार्ज करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर सोशल मीडिया को ऑटोमेट कर देंगे। आप हमें कंटेंट दीजिए, कंटेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो आप कंटेंट के सर्विस चार्ज भी उसमें ऐड कर सकते हो, क्रिएशन के। अदरवाइज 2000 रुपीज पर मंथ भी इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अब 2000 में क्या होगा, उसको बोलोगे हम आपको फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन सारा सेटअप करके देंगे। वो ऑलरेडी आपको मेरे से सपोर्ट मिलनी है, ठीक है ना, मैं आपको करवा के दूंगा किस तरह से क्या चीज होती है, वो सारा सेटअप होएगा आपके पास। आपने सिर्फ क्लाइंट से पेमेंट लेनी है। 2000 पर मंथ आप ले रहे हो, 24,000 पे आपके ईयरली बनते हैं, ठीक है। आपने 5 क्लाइंट या 10 क्लाइंट भी क्वायर कर लिए, ठीक है ना, उससे भी आप इजीली अर्न कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन में सोशल मीडिया डाल के। अब जिस क्लाइंट ने सोशल मीडिया एक्वायर कर लिया, आपको पता है यार कोचिंग का ये क्लाइंट है, ठीक है, आप उसको एलएमएस भी सेल कर सकते हो। उसको बोलोगे भाई अब मैं आपको एलएमएस प्रोवाइड करता हूँ, वहां पे शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो, पोस्टिंग भी कर सकते हो वन क्लिक के ऊपर। और इसमें सीएसवी फाइल के अकॉर्डिंग आप बल्क में भी सेंड कर सकते हो, बल्क में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जा रहे थे कि आप उसको एलएमएस भी सेल कर सकते हो। एलएमएस में क्या कि मैं आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कोर्सेज ऐड करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स ऐड करने की ऑप्शन दे रहा हूँ। आप उनको बोल सकते हो मैं आपको 200 स्टूडेंट्स की या 100 स्टूडेंट्स की या 500 स्टूडेंट्स की असेस दूंगा, ठीक है ना। उसमें आप वर्किंग करोगे, इससे ऊपर असेस होता है तो इसके अलग से चार्ज होते हैं, आप वो उससे आप पेमेंट ले सकते हो, या अनलिमिटेड ही चाहे आप दे दो। ऑटोमेशन सीआरएम में प्रॉपर कैसे वर्क करेगा, क्या चीज वर्क करवाना चाहते हो सर? अभी ऑटोमेशन का मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपकी ऑटोमेशन काम करेगी। आपने चेक करा सोशल मीडिया कमेंट ऑटोमेशन, फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम कमेंट ऑटोमेशन। उस टाइम आप थे यहाँ पे? आप बताइए मुझे। सीआरएम में वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास लीड आती है उसको सीआरएम में कैसे लेके आना है। वहां पे एक ऑप्शन होती है अपडेट अपॉर्चुनिटी, वहां पे सिलेक्ट करके उसको सीआरएम में आप लेके आओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको ये चीज दोबारा बता देता हूँ सभी को, ठीक है ना। एक बार इस टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूँ। जी करता हूँ, एक मिनट बस। तो इसमें क्या था, एलएमएस आप सेल कर सकते हो इसको अनलिमिटेड, कोई परसेंटेज चार्ज नहीं है, ठीक है ना। इससे भी आप अर्निंग अलग से आप कर सकते हो। जो जो असेस क्लाइंट को चाहिए उसका असेस आप ऑन करते रहो, ठीक है ना, वो क्लाइंट के पास जाता रहेगा, बाकी के असेस आप बंद कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन, अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम इसमें आता है। जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, उसको अपॉइंटमेंट बुकिंग चाहिए होती है, उनको अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम आप सेल कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं, उसको आप कर सकते हो। जी विजय जी, अब बताइए। हेलो राहुल जी। जी सर। देखिए, एक्चुअली क्या है, बिजनेस ऑटोमेशन इज मतलब ये जो आपके सारे सोशल मीडिया वगैरह इज एक्सेप्ट, मतलब बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या होता है कि हर बिजनेस अभी सोशल मीडिया पे एकदम स्ट्रांगली प्रेजेंट करे ना, वो जरूरी नहीं है। अभी हो क्या रहा है, मैंने शायद आपसे कल भी बात हुई थी कि एक्चुअली सीआरएम में ऐसा है कि मेरी मेरी जो एड चल रही है ना, वो कोई और चला रहा है। मतलब मेरा जो एड्स का जो मैंने जिसको दिया हुआ है काम, मैं हम्म। उसको ये पूरा ऑटोमेशन देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, और मैं खुद करना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो कंसर्न ऐसा है कि उन्होंने ऐड चलाई, मेरी सारी लीड्स आती है व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम्म। व्हाट्सएप पे सिर्फ लीड्स तो आती नहीं है। अभी जो फिलहाल मैं जो सीआरएम यूज कर रहा हूँ ना, वहां पे ये हम्म। सारी चीजें ऑटोमेशन वगैरह, लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है कि मेरे पर्सनल मैसेज, आपसे बात हुई वो मैसेज, सारे ऑटोमेटिक, उन्होंने ऑटोमेशन ऐसा कर दिया है कि जो भी लीड्स आएगी वो ऑटोमेटिक मेरे स्टाफ को असाइन हो जाएगी। तो हो क्या रहा है कि मैंने उनको ऐसा बोला था कि मुझे, मेरी जो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जैसे हम फेसबुक में एड चलाते हैं तो वहाँ पे प्री प्री मेड वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट, या जो हाउ मे आई नो मोर। तो मैंने उनको ऐसा बोला था कि ये जो क्वेश्चन है, ये जब किसी भी मैसेज में अगर ये चीज इंक्लूडेड है, वही चीज मेरे स्टाफ को असाइन होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या, मतलब सेपरेट कर सके कि भाई सारे मैसेज व्हाट्सएप, क्योंकि मैसेज पे आने वाले हर व्हाट्सएप हर मैसेज तो आपका लीड हो नहीं सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। अब इसमें क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पे जब आप ऑटोमेशन आप सेटअप करोगे, दिखाता हूँ। हम ऑटोमेशन में गए, यहाँ पे मान लो आपके पास किसी ने फॉर्म फिल करा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म या वाला व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास लीड आई, मेरा फॉर्म वाला लीड नहीं चल रहा है, डायरेक्ट वो व्हाट्सएप सिंपल वाला सा चल जो रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप वाला जो मैसेज आता है, क्लिक टू व्हाट्सएप हाँ ऐड वाला,
ठीक हाँ है। हाँ। वो जो लीड आई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे करोगे असाइन यूजर, असाइन टू यूजर, ठीक है ना, ये वाली चीज आप करोगे। सेकेंडली आपको क्या करना है, जो भी आप असेस दोगे ना यहाँ पे, मान लो सेटिंग्स में जाते हैं हम, इसको माई स्टाफ में गए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टाफ में जिसको भी आप असेस दोगे, यहाँ पे आप मेंशन करना है, ठीक है ना, इसको ओपन, इसको टिक मार्क करना है, रिस्ट्रिक्ट डाटा वैलिडेट ओनली असाइन डाटा। अच्छा, फिर डेटा कैसे असाइन करेंगे? तो ऑटोमेशन के थ्रू ना, जो यहाँ पे ये लीड आई, ठीक है ना, असाइन टू यूजर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस यूजर को असाइन हो जाए डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है ना, तो आपने उस यूजर का अपने एसेस बना के रखा होगा कि जो उसको डेटा असाइन होएगा वही वो देख पाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि समझिए कि मेरे पास, जैसे मेरे पास प्रीमियम टूल्स भी है और मैं एआई ऑटोमेशन या तो एआई एनिमेशन की सर्विस भी चलाता हूँ। मेरी दोनों एड्स चालू है। मेरे लिए दो अलग अलग स्टाफ है। मैं हम्म। चाहता हूँ एक लीड एक स्टाफ को जाए, दूसरी लीड दूसरे स्टाफ को जाए, और जो पर्सनल मैसेज है वो दोनों में से किसी को ना दिखे। तो ये पॉसिबल है? मल्टीपल प्रोडक्ट के देखिए जो लीड्स है वो। मैं आपको यहाँ पे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, यहाँ पे आप एक लीड इसको जाए एक लीड उसको जाए, आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। बस हाँ। कैसे करना है अब वो बाद में देख लेंगे, हो हाँ, सकता है ना। वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा ठीक है, चलेगा। लेंथी प्रोसेस हो चलेगा। जाता है। ठीक है, तो चलेगा जी। ट्रेनिंग में मैं वो चीज़ आपको हाँ, क्लियर करके इसीलिए मैंने बताऊंगा। बोला ना, अगर हो सकता है तो फिर क्या है, मेरे काम का है, कैसे होगा वो हम बाद में देख लेंगे। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो। तो अभी आपका, मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दे, सिस्टम के बारे में बता दिया कि क्या सिस्टम है, क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है। सेकंड हमने बात करी रीसेलिंग, मतलब प्राइसिंग के ऊपर, अर्निंग के ऊपर, आप इस टूल से किस तरह से अर्न कर सकते हो। इस तरह से आप यह पता कि आप देखो, एक बार आपने 100 क्लाइंट्स अपनी एक्वायर कर लिए ना, बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर टूल है। एक बार आपने 100 क्लाइंट्स एक्वायर कर लिए, देन आप उसको नेक्स्ट ईयर रिन्यूएबल पे लेके जा सकते हो, है ना। मान लो आज आपने 5000 पे सेल करा, नेक्स्ट ईयर उसको उससे 5500 रुपीज ले सकते हो, क्योंकि उसका बिजनेस भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, और 5000 1 ईयर का इजिली कोई भी पर्सन दे सकता है। ठीक है। मार्केट में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 25,000 में सेल करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। काइंडली शेयर हाउ टू फेसबुक इंस्टाग्राम। जी, अभी शेयर करते हैं हम किस तरह से आप ऐड रन करोगे। तो अच्छा बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? वही। ठीक है, तो मार्केटिंग के सेक्शन में जाना है हमने। ठीक है, एड मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे अपना आपने ऐड अकाउंट कनेक्ट कर लेना है, यहाँ से भी होता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेटिंग के सेक्शन में जाओगे, सेटिंग्स में जाकर के इंटीग्रेशंस की वहाँ पे ऑप्शन आती है, आपने वहाँ पे अपने पेज को कनेक्ट कर लेना है, ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। एक तो यहाँ पे फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे गया, ठीक है, ऐड अकाउंट पे गया, ठीक है, आपने जिस भी अकाउंट को आपने कनेक्ट करना होता है यहाँ पे आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। मान लो गूगल ऐड पे गया, कनेक्ट अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से कनेक्ट करोगे। लिंक्डइन पे गया, लिंक्डइन की ऑप्शन आ रही है। मेटा पे जा रहे हो तो मेटा पे यहाँ पे अपने अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। मैंने ये अकाउंट कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है ना। पेजेस का, पेजेस की आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है। कौन से पेजेस कनेक्टेड है वो चीज़ है। कन्वर्जन में जाओगे तो ये चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है ना। ऐड रन करने से पहले हमें अपनी ऑडियंस का वो बनाना होता है। ठीक है ना, किस तरह से हमें ऑडियंस वर्किंग करनी है, किस तरह से वो सारा डेटा, ठीक है ना, अपना डेटा सेट क्रिएट करना होता है। वो चीज़ें आपके पास आएंगी जब आप ऐड मैनेजर में आप जाते हो। सेटिंग्स में गए, आपको यहाँ से भी कनेक्ट होता है, आपको यहाँ से भी करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना अब क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं, समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन में जाओगे आप, यहाँ पे ऐड काउंट की आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, जब आप अपने पेजेस से वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे आपके पास क्लिक करोगे तो अपने पास ऐड काउंट की यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेटिंग पे भी आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास इसको ऑन करना है। ये ऑन है जिसके पास तो वेल एंड गुड है, जिसके पास ऑन नहीं है उसको, ऑफ होगा तो उसको आपने ऑन करना है। इंस्टाग्राम के वो भी आपको सेम चीज़ करनी है, तो आपकी सारी लीड्स जो है वो सिंक होंगी। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। कई बार होता है क्लाइंट कहते हैं यार मुझे शो नहीं कर रही है, तो क्या नहीं शो करती, इस वजह से नहीं शो करती होती।
कन्वर्जन में जाएंगे, आपको अपने डाटा सेट यहाँ पे क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। फनल इवेंट के ऊपर अपना डाटा सेट क्रिएट कर सकते हो, लीड इवेंट के ऊपर या इंस्टाग्राम डीएम के ऊपर। वो चीज़ आप अपने लेवल पे करोगे, पेज यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, अकाउंट सेलेक्ट करोगे, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से आप अपना डाटा सेट क्रिएट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आती है, ऑडियंस। ऑडियंस में क्या रहता है कि अगर आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस बनाओगे। कस्टम ऑडियंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास चार चीजें आपके पास आ रही हैं। वेबसाइट। अब फेसबुक पे जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, ठीक है ना, किधर जाना है किधर नहीं, तो वहां पे तो यहाँ पे आपको बहुत इजी रहेगा करने के लिए। वेबसाइट पे क्लिक करो तो वेबसाइट के रिगार्डिंग जो विजिट्स कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। पेजेस के ऊपर वर्किंग करनी है तो उसके रिगार्डिंग ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। लीड फॉर्म जो बंदा फिल करा है उसके रिगार्डिंग, कस्टम लिस्ट है उसके रिगार्डिंग हो जाएगी। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ या नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रही हैं। आपने अपना जो पिक्सल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी इस अकाउंट में कुछ डेटा नहीं है, रैंडम डेमो अकाउंट आपके लिए यहाँ पे वर्किंग चल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें शो नहीं करेगी। पिक्सल सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप अपना इवेंट सेलेक्ट कर लोगे, मेरा कौन सा इवेंट है। सभी वेबसाइट विजिट्स आपको चाहिए या टाइम बाय एजेंट के अकॉर्डिंग चाहिए आपको, वो चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन 30 डेज की आप रखना चाहते हो, वो चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। कितने दिन की, मान लो इतने दिनों में आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग विजिट करें तो वो ऑडियंस यहाँ पे कैप्चर आपकी होती रहेगी, ठीक है। ऑडियंस का आप नेम दे दोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग आ गया। नेक्स्ट पे हमने क्लिक करा तो पेज के अकॉर्डिंग कौन से पेज के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग करनी है वो चीज़ आ जाएगी आपकी। यहाँ पे एनी या ऑल सभी का रखना है तो वो चीज़ है, या एनी जो आप सेलेक्ट करोगे वो चीज़ आएगा। पेज के ऊपर जो ऑडियंस आप रखोगे कितने टाइम की रखनी चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना वो चीज़ें, मान लो इस बंदे ने विजिट करा इतने टाइम पीरियड में, तो मान लो आपने देखना चाहते हो कि लास्ट 7 डेज में जो उसने विजिट करा है उसको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, जिसने लास्ट 6 मंथ में करा है उसको नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हो, उस तरह से आपकी ये वर्किंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी लीड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। लीड पे जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे अपना इवेंट सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। हु सबमिटेड ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म, हु ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म, ठीक है। हु ओपन डिड नॉट सबमिटेड द फॉर्म, जिसने ओपन करा बट फॉर्म सबमिट नहीं करा, उसको आप ऐड दिखाना चाहते हो। तो इस तरह से आप अपनी सारी ऑडियंस को यहाँ पे आप बिल्ड करोगे अपने लेवल के ऊपर, यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करना। और 90 डेज के अकॉर्डिंग या कितनी देर के अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे आप ऐड ऑन करोगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। अब कस्टमर लिस्ट में एक प्लस पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। अब फेसबुक में क्या होता है, आप यहाँ पे अपनी कस्टमर लिस्ट अपलोड करते हो, जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अपलोड करोगे, मान लो आपके पास डेटा है ऑलरेडी, आपके पास क्लाइंट्स है, 100 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट्स, 100 क्लाइंट्स हैं आपके पास, 1000 क्लाइंट्स है, 2000 क्लाइंट्स है, ठीक है। आप चाहते हो यार, फेसबुक को बताना चाहते हो कि यार मुझे इसी तरह की ऑडियंस और ला कर दे जो मेरे ऑलरेडी हॉट लीड्स है, ठीक है ना। आपके पास क्लाइंट्स का अगर डेटा है तो आप क्या करोगे, सैंपल फाइल डाउनलोड करोगे, इसमें आप अपना डेटा अपलोड करके आप फिर इसको दे दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो वो वर्किंग चलती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, यहाँ पे हम दे रहे हैं स्मार्ट लिस्ट। जब आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेनिंग से पहले की अटेंड करी है तो हम यहाँ पे एक स्मार्ट लिस्ट क्रिएट करते होते हैं कॉन्टेक्स्ट में जा करके, कि ये वाली अगर हम टैग असाइन करा था ना, फिल्टर करके हम टैग असाइन करा था, ये वाली लिस्ट है, इसको ही मतलब पर्टिकुलर हमने बनाया। मान लो प्रोडक्ट ए की लिस्ट हमने बना दी, प्रोडक्ट बी की लिस्ट हमने अलग बना दी, ठीक है ना। उसे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी लिस्ट को चूज करोगे, ठीक है ना। जैसे मेरी न्यू लीड की लिस्ट आ गई, बाउंस ईमेल की लिस्ट है, वहां पे लिस्ट को चूज करो, डायरेक्ट वहां पे वर्किंग कर सकते हो, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट अपनी फाइल्स को अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। ये प्लस पॉइंट आपको इसमें मिल जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को। ईयरली लेना है, ईयरली, मंथली नहीं, ईयरली। यहां तक क्लियर है सभी को। फेसबुक एड्स का जो मैंने बताया यहां तक क्लियर है सभी को। हाँ। चलिए, सॉरी। तो अभी हम चलेंगे कैंपेन के ऊपर। हमें कैंपेन रन करना है, ठीक है। सर सर मैं आपको टूल के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे सकता हूँ, एडवांस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग आपको
इस तरह से नहीं मिल पाएगी, उसके ऊपर काम करके वर्किंग करके आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको चलाना सिखा सकता हूँ, टूल को यूज कैसे करना है, ठीक है। टूल को यूज कैसे करना है, उसके ऊपर कैसे काम होता है, क्या चीजें की वर्किंग होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको इन डेप्थ में आपने वर्किंग करनी है अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कि मैं आपको गाइड कर दूंगा ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। आपको जो चीज चाहिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये चीज ऐसी होती है, उसको आप अपने लेवल पे आप वर्किंग कर सकते हो, जितना मर्जी एडवांस लेवल पे इसको लेके जा सकते हो आप। अब कैंपेन पे चलते हैं, ठीक है। आपने सिलेक्ट क्रिएट कैंपेन पे गए, कौन सा कैंपेन मेटा के लिए बनाना है, गूगल में बनाना है, लिंक्डइन पे बनाना है, वो सेलेक्ट करोगे आप। मेटा पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एड टेम्पलेट्स हमने दिए हुए हैं, बट अगर आप स्क्रैच से बना लो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें आप एड टेम्पलेट्स में आपकी एडिटिंग का थोड़ा सा आएगा दिक्कत, ठीक है। तो आपके पास जो भी ऑलरेडी टेम्पलेट्स आप खुद के लिए बनाओगे, वीडियो बनाओगे या इमेज बनाओगे, उसको आप यूज करोगे। नेक्स्ट पे हमने क्लिक करा, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपके पास एड सेट, एड लेवल, एड सेट लेवल, कैंपेन लेवल, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगी। अपने कैंपेन का यहाँ पे आप नेम दे दोगे, ठीक है ना, जो भी देना है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या सेलेक्ट करना है, लीड जनरेशन सेलेक्ट करना है, वेबसाइट है, एंगेजमेंट है, सेल्स है, जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी को, अगर आपकी कैटेगरी आती है इन चीज़ों के अकॉर्डिंग, आप इन चीज़ों के अकॉर्डिंग एड रन करते हो तब आप सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। एड सेट के लेवल पे जाना है, एड सेट के लेवल पे अपना अपना पेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट प्लेसमेंट है, अब इस पे अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है कि आपने अपनी ऐड सभी जगह पे दिखानी चाहते हो, या आप चाहते हो कि यार मेरी ऐड जो है इनबॉक्स में ना दिखे, ठीक है, एक्सप्लोर ऑप्शन पे ना दिखे, रील्स पे ना दिखे, या है ना, पर्टिकुलर आप अपने लेवल के ऊपर यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपका बजट आ जाता है, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम बजट रखना है या डेली बजट रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें अपना बजट रखोगे। देन यहाँ पे आपके पास लोकेशन आ जाती है, इंक्लूड एक्सक्लूड करके आप अपनी लोकेशन यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। देन वही टारगेट इंटरेस्ट, जो आपको टारगेट इंटरेस्ट आपके रिगार्डिंग होंगे एड्स के रिगार्डिंग, वो आप इसमें ऐड ऑन करोगे, ठीक है। जो अगर आपने रीटारगेटिंग ऑप्शन चलानी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होगी वो चीज़ यहाँ पे चलेगी, उनको रीटारगेट कर पाओगे आप, ठीक है। बहुत इजी स्टेप है। लुक लाइक अपने फेसबुक को पता है मुझे इस जैसी और ज्यादा ऑडियंस दे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, लुक लाइक जब ऑडियंस बनाओगे तो उसको 1% ही रखना है, इससे ज्यादा मत रखना, ठीक है। 1% से ज्यादा रखोगे तो वो उसकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी चीजें सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, किस लैंग्वेज में आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, जिनको वो लैंग्वेज आती होगी लोगों को। जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, एज एज रेंज आप पे सेलेक्ट करोगे। देन आप जाते हो यहाँ पे ऐड का, ऐड लेवल के ऊपर, ऐड लेवल पे जा करके अगर आपने लीड सेलेक्ट करा हुआ है तो आपको यहाँ पे लीड फॉर्म बनाना पड़ेगा। एंगेजमेंट सेलेक्ट करो तो एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल दोगे, कॉल टू एक्शन का बटन आ गया। आपने सिंगल क्राउजल ऐड बनानी है तो क्राउजल ऐड बना सकते हो, सिंगल वीडियो या इमेज ऐड बनानी है तो यहाँ पे अपनी इमेज वीडियो ऐड यहाँ पे आप ऐड ऑन कर पाओगे। इस तरह से ये वर्किंग आपकी चलती है। देन रिव्यू पे क्लिक करोगे, देन पब्लिश। इतना सिंपल सा प्रोसेस है इसका ऐड का। इस तरह से आप अपनी एड्स वगैरह यहाँ पे आप रन कर पाओगे। क्लियर है सभी को इतना? ये ट्रेनिंग रिकॉर्डेड में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। हाँ जी, ठीक है। तो किस किस को टूल ये बढ़िया लगा, ठीक है, इसके जो नए फीचर्स है उनके नए फीचर्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेंगी टाइम के टाइम, ठीक है। आप अपने लेवल के ऊपर इसमें वर्किंग करते रहो और ग्रो करते रहो, दूसरों को भी हेल्प करते रहो, ठीक है। क्यों नहीं होगा सर, रिजेक्टेड हो सकता है अगर आपने ऐड में कुछ गलत डाला हुआ है जो फेसबुक की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, वो रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट आप समझो, ये हम आपको एक सिर्फ वो चीज दे रहे हैं कि ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको फेसबुक का। डायरेक्ट फेसबुक पे जाने से पहले आप यहाँ पे करोगे, बिल्कुल इजीली वर्किंग इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। एक अब मीडिएटर लगा लो, ठीक है ना, उसके थ्रू आप वर्किंग करोगे। जो पॉलिसीज फेसबुक की हैं उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही ये काम करेगा। जो कीवर्ड्स उसने बोले हुए हैं कि जिस इन कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम नहीं करना है, तो आप उन कीवर्ड्स के ऊपर इसके थ्रू भी काम नहीं करोगे। इन दी एंड चलेगी तो ऐड फेसबुक से ही ना, ये समझना आपके। इन दी एंड चलेगी ऐड फेसबुक से ही चलेगी, आपकी फेसबुक पे ही चलेगी। तो आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, जिसको ये ट्रेनिंग पसंद आई है,
ठीक है, अच्छी लगी है, ठीक है, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। और जिसके पास टूल है वेल एंड गुड है, जिसके पास टूल नहीं है, ठीक है, वो ये टूल ले सकते हैं। इसका प्राइसिंग जो भी होएगा मैं आपको बताऊंगा। कितने दिन लगेंगे हमें सीखने में? सर देखिए, सीखने का तो ना सारी जिंदगी रहती है, ठीक है ना, सारी जिंदगी आप सीखते रहते हो, ठीक है। अब अगर आप मेहनत करोगे, अब बहुत सारी नई चीजें आती है, जैसे फेसबुक एड्स का भी नया ऑप्शन नया आया, ठीक है ना, वो चीज होती है, अब सीख लोगे। सीखने को आप एक दिन में सीख लो, ठीक है ना। अगर नहीं सीखोगे, टाइम डालोगे, तो 1 मंथ है, 3 मंथ है, वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। जो बेसिक सी चीजें है ना, जो मेनली जो चीज आपको चाहिए होती है, वो 2 दिन का टास्क है, सिर्फ 2 दिन में आप सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको रिव्यू का लिंक शेयर करा है, ठीक है, प्लीज रिव्यू जरूर देना। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, देन फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। प्राइसिंग बता दीजिए। हाँ जी। प्राइसिंग प्राइसिंग बता दीजिए। सब प्राइसिंग मेरी सेशन में नहीं होती है। अच्छा। मैं अपनी प्राइसिंग अभी देखो, इसमें बहुत सारे रीसेलर्स भी हैं जो अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी लेके आते हैं, है ना। प्राइसिंग नहीं मैं शेयर करता हूँ किसी भी मेरे सेशन में, प्राइसिंग नहीं होती है। मैं सेल नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ। ओके। ये किसी को भी प्राइसिंग पूछनी है, ठीक है ना, टूल के रिगार्डिंग, मुझे मैसेज कर सकते हो, या जिसने आपको इनवाइट करा हुआ है आप उनसे पूछ सकते हो। आपको प्राइसिंग सभी जगह पे सेम ही मिलने वाली है, ठीक है, और रीजनेबल रहेगी, ठीक है। बट जो रीसेलर्स है उनके पास अथॉरिटी ये होती है, ठीक है ना, उनको मार्जिन अच्छा मिलता है, वो अच्छे तरह से कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ये चीजें रहती हैं, ठीक है। प्राइसिंग मेरे सेशंस में नहीं होती है, मैं सेल नहीं करता हूँ अपने सेशंस में। मैं सिर्फ गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ सभी को। ये मेरी लाइव ट्रेनिंग हर हफ्ते चलती है। ये वेबिनार्स ऐसे नहीं होते बाकियों की तरह, हाँ यार एंड में बोल दिया कि सर इतने का ले लो, उतने का ले लो, नहीं है। एक ही प्राइस है यार, काम करो, आगे बढ़ो, बात खत्म, ठीक है ना। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, पहले आपको 50,000 बता दिया, फिर 10,000 पे आगे, नहीं है। सब समझदार हो चुके हैं आज के टाइम में, ठीक है। इसका जो प्राइस है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, जिसके पास है, जिसको नहीं पता है वो पर्सनली मेरे टीम मेंबर को पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। पेमेंट किसी और को आपने, अगर आपके पास, आप जितने भी आपके पास, अगर आप किसी के इनवाइट के थ्रू आए हो, तो आप उनको आप खुद पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें सभी अर्न करेंगे, सभी कमाएंगे। सारे इस सारे पेमेंट मोड ऑप्शन है ना वहाँ पे, कार्ड सारे वगैरह। ऑप्शन है। अच्छा, किसी को अगर ईएमआई पे भी करना है, पर मंथ की ईएमआई भी चाहिए, आप चाहते हो यार मैं नहीं इतना अमाउंट स्पेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट तो वैसे ज्यादा है नहीं है, बट जो रीसेलर्स हैं, ठीक है ना, रीसेलर्स कह रहे हैं, वो एक अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर ईएमआई पे भी जाना चाहते हो, ईएमआई के ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। ठीक है। तो आपने रिव्यूज दिए हैं, सभी किसी ने रिव्यूज दिए हैं, पहले ये बताइए आप। आपको मेरी ट्रेनिंग अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज रिव्यूज दीजिएगा, हाँ दे रही है दे रही ठीक है। थैंक यू। तो वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए कम्युनिटी में, ठीक है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा। ठीक थैंक है यू। भैया। वो ये जो व्हाट्सएप वाला आपको बताया ना, बाद में आप बता दीजिएगा कैसे बिल्कुल सर, कनेक्शन। बिल्कुल, हम कनेक्ट करते हैं। मेरे पास अभी ट्रेनिंग के बाद 2 से 3 मीटिंग्स हैं, अगर वहां से ठीक है। फ्री हो गया आपको तब कनेक्ट करूंगा, नहीं ठीक तो है। हम कल कनेक्ट करेंगे, चलेगा चलेगा। ठीक है। थैंक यू, मुझे मैसेज जरूर कर लेना आप, ठीक है। श्योर श्योर ये श्योर। हमारा रेजर पे आ गया क्या, रिसीविंग पेमेंट, हमारा रेजर पे, सर नहीं, रेजर पे किया भाई, देखो, बीच बीच वाले में टास्क अटका हुआ है, ठीक है ना, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है, साफ सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद अपने लेवल पे पेमेंट कलेक्ट कलेक्ट कर सकते हो, ये चीज। चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू एवरीवन।